अंकल बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्वेश्चन बड़ा शानदार था। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, पूरे फोकस के साथ इसे एक बार ट्राई कर लेना और उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन में ये बात गिवन है बालक, ये बात अपने को प्रूफ करना है। हम ये बोल रहे थे ना कि यहाँ पर ये जो बात है, यहाँ से अगर हम डायरेक्ट एक्स का वैल्यू निकालना चाहें, है ना, डायरेक्ट बालक अगर हम एक्स का वैल्यू निकालना चाहें तो हम यार यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी वाई कॉस थीटा, है ना, बाई साइन स्क्वायर थीटा। तुम ध्यान से देखो, ये माइनस में था, इस साइड गया तो प्लस में इसे लिख दिए। इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाएंगे तो कॉस क्यूब थीटा बनेगा और इस साइन थीटा को इधर लाएंगे तो साइन क्यूब थीटा बनेगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर बालक लिख सकते हैं एक्स का जो वैल्यू है ना, इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बालक। ध्यान से देखना, एक्स के वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पर भी क्यूब और यहाँ पर भी स्क्वायर हटा करके क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो साइन थीटा था, है ना, देखो यहाँ पर जो बालक एक्स के साथ साइन थीटा था, ये इधर आएगा तो क्यूब बन जाएगा। इसे लेट कर लिया जाए इक्वेशन 1, है ना, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लिया जाए। अब देखोगे ध्यान से, ये जो x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू है, ये हम लोग इसमें पुट कर दे। क्यों पुट कर दे, ध्यान से सुनना। जो प्रूफ करना है वहां पर अगर हमें x का वैल्यू मिल जाए कुछ और by का कुछ वैल्यू मिल जाए, दोनों पुट कर दे और RHS आ जाए तो अपना काम हो जाए। तो x का वैल्यू अपने पास कुछ इतना आया है, इसको अगर हम यहां पुट कर दे तो ये इक्वेशन केवल by में बनेगा, तो हम लोग by निकाल पाएंगे, है ना। यानी कि इक्वेशन 1 वाले वैल्यू को इस गिवन इंफॉर्मेशन में हम पुट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू। तो बालक यहाँ पर हो जाएगा बी वाई कॉस क्यूब थीटा और ये साइन क्यूब थीटा बालक नीचे आ जाएगा, है ना, साइन क्यूब थीटा यहाँ पर नीचे आ जाएगा और साथ साथ एक और कॉस थीटा है, प्लस यहाँ पर है बाबू बी वाई साइन थीटा और इसका वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम क्या किए, बस इस एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करके कुछ ऐसा बन गया। ये कॉस थीटा और एक यहाँ से थीटा कटेगा, 3 है ना, तो 2 एक कट जाएगा तो 2 बचेगा। बात क्लियर है। यहाँ पे साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा, यहाँ तुम एलसीएम लोगे बुआ तो यहाँ पर साइन क्यूब थीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से बचेगा बी वाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और यहाँ से बालक साइन थीटा है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बी वाई बन जाएगा। यहाँ तक आई हो बालक अच्छे से तुम समझ पाए होगे, यहाँ तक अच्छे से समझ पाए होगे। ये डिटेलिंग हम लोग यहाँ पर एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेकर के बस इसे ऐड किए तो कुछ ऐसा वैल्यू मिल गया। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम लोग बी वाई कॉमन ले लें न्यूमरेटर से, है ना, न्यूमरेटर से बालक अगर हम लोग बी वाई कॉमन ले लें तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आएगा। और तुम जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए बालक ऊपर में ना बी वाई कॉमन लेकर के कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 लिख दिए और नीचे में आ गया अपने पास साइन क्यूब थीटा, है ना, इज इक्वल टू क्या बालक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इसको इधर भेज दिया जाए तो बी यू का बालक बी वाई का वैल्यू आ गया साइन क्यूब थीटा, है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बात आ गया किसका, ये वैल्यू बालक किसका आ गया, बी वाई का वैल्यू आ गया। एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा आया है ना। अब एक बात बताओ कि ये बी वाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर ले, ध्यान से सुनो, ये जो बी वाई का वैल्यू आया है इक्वेशन 1 में अगर पुट कर लिया जाए, है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं बी वाई का वैल्यू, तो यहाँ से बालक एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, बी वाई के प्लेस पर लिखेंगे साइन क्यूब थीटा, है ना, साइन क्यूब थीटा, और उसके बाद लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फिर इसके साथ था बालक अपने पास कॉस क्यूब थीटा था और नीचे में क्या था यहाँ पर साइन क्यूब थीटा। देखो ये और ये बालक कैंसिल हो गया, तो यहां से अपने पास बी वाई का वैल्यू बालक आ गया साइन क्यूब थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स का वैल्यू आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा। यहां तक बात क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हम लोग यहां से बालक एक्स और बी वाई दोनों का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एक्स और बी वाई दोनों का वैल्यू ना बालक यहां पर हम लोग पुट कर देंगे और पुट करके एलएचएस को सॉल्व करेंगे तो आरएचएस आ जाएगा। देखो यहां पर बी वाई का वैल्यू बालक हम यहां पुट किए तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा, है ना, इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके पावर में है अपने पास 2/3, इसके पावर में है 2/3। ये बी वाई के प्लेस पर यहाँ रख दिया गया, है ना, बी वाई के प्लेस पर साइन क्यूब थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख दिए और इसके पावर में है 2/3। अब इसके बाद है बालक प्लस, तो यहाँ हम प्लस लिख दिए। अब एक्स के जगह पर एक्स का वैल्यू लिख देते हैं, तो क्या लिखोगे, कॉस क्यूब थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ये तो रख दिए तुम एक्स की जगह पर और इसका फिर तुम कर लोगे 2/3 पावर 2/3। अब इसे तुम सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करो, देखो कि आरएचएस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यार इसके साथ अगर ये 2/3 जाएगा तो पावर का पावर
मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 से 3 कट जाएगा बालक, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ गया क्या? इसके साथ ले जाओ तो, और इसके साथ जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई है ना, ये 2/3 बालक यहाँ भी आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आया तो ऐसा बना, यहाँ आया तो ऐसा बन गया। उसी तरीके से देखो कॉस क्यूब थीटा और पावर 2/3 करोगे तो 3 से 3 कट के कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना बालक, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 बन जाएगा। क्या तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या दोनों टर्म में? बिल्कुल दिख रहा होगा तुमको, है ना। तो यहाँ पर हम लोग बालक कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, तो यहाँ से अपने पास बच गया बालक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू तुम जानते हो कि 1, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। तो बालक इसे हम लोग हटा भी सकते हैं, है ना, इसे बालक हम लोग हटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास जो RHS में लाना था वही बात बालक आ गया। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पावर 2/3 आ भी गया। हम लोग क्या किए बालक, एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स का वैल्यू निकाल लिए, बी वाई का वैल्यू निकाल लिए। कैसे निकाले? तुम 10th क्लास में पढ़े होगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वहाँ पर एलिमिनेशन मेथड पढ़े होगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होगे, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके निकाला गया। पहले हम क्या किए ना, ध्यान से एक बार इसको रिपीट करके देख लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया था, है ना, चचा के द्वारा। ध्यान से सुनो, यहाँ से हम लोग ना यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाले और इस एक्स के वैल्यू को इसमें पुट कर दिए, दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिए। जैसे ही पुट किए बी वाई का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया। अब जो बी वाई का वैल्यू आया ना बालक, इसको फिर से यहाँ पुट किए तो एक्स का वैल्यू कुछ ऐसा आ गया। और जैसे एक्स और बी वाई मिला, दोनों को हम लोग LHS में पुट कर दिए, और पुट करके जैसे ही सॉल्व किए तो हम लोग देखें कि वापस हमारे पास RHS आ गया बालक, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। और नीचे में 2 लाइन, है ना, लास्ट में ऐसा जरूर तुमको करना है, ध्यान से देखोगे बड़ा मजा आता था ऐसा करने में, हेंस प्रूव्ड, और 2 लाइन ऐसे हम लोग खींच देते थे। इस टाइप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जो तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री को बूस्ट करे वाले, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री बूस्टर, उससे जाकर के विजिट करो, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो, डे बाय डे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री जो है बालक वो बूस्ट होते जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।